हेलो एवरीवन। इससे पहले वाली वीडियो में मैं जैसे ऑन अपॉन बाय का यूज़ करवा चुकी हूँ और उससे पहले इन इनटू। आज के टॉपिक में लगभग सिंपल जो प्रपोजिशन हैं वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एग्जाम्पल लेंगे हम पहले, जैसे मोहन केम बैक फ्रॉम कनाडा। तो यहाँ पे किसी स्थान से आना क्या है, उसी के लिए हम फ्रॉम यूज़ करते हैं। या राइजन के लिए, जैसे गंगा राइजेस फ्रॉम दी हिमालयाज, तो हिमालय से निकलती है, इसका रीज़न है वहाँ पे गंगा का, इसलिए मैंने फ्रॉम का यूज़ किया है। वी यूज़ इट फॉर ए पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम समय अवधि को बताने के लिए। जैसे सी वर्क्स हार्ड फॉर डाउन टू डस्क, तो यहाँ पे डाउन टू डस्क क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ तक वो मेहनत करती, लिए मैंने इससे पहले फ्रॉम का यूज़ किया है। टू टेल द सोर्स ऑफ ए थिंग, जैसे इस सेंटेंस में कराया था गंगा राइजेस फ्रॉम द हिमालयाज, यहाँ पे क्या बताया गया था, उसका रीज़न कहाँ से वो निकलती है। तो यहाँ है सोर्स ऑफ द थिंग, कि किसी भी वस्तु का क्या सोर्स है। जैसे हम कोई भी पोएम पढ़ते हैं, कोई स्टेंजा पढ़ते हैं, तो उसमें से देखो, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम दी कीट्स पोएम, या दिस इज ए कोटेशन फ्रॉम कालिदास। तो यहाँ पे जो सोर्स है वो क्या है, कीट्स की पोएम। किसका सोर्स है, इन लाइन्स का। इसी तरह से जो कोटेशन है उसका सोर्स क्या है, कालिदास। द नेक्स्ट यूज़ है यूज़ ऑफ। तो ऑफ का यूज़ कहाँ होता है, टू टेल द रिलेशन, संबंध बताने के लिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, राम इज़ द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल। यहाँ पे राम क्या है, प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल क्या है, कहाँ, आवर स्कूल। तो यहाँ पे ये रिलेशन बताया गया है राम का, कि वो प्रिंसिपल है, और क्या, स्कूल का। नेक्स्ट है टू टेल क्वालिटी एंड रीज़न, या तो क्वालिटी बताने के लिए या रीज़न बताने के लिए। जहाँ भी क्वालिटी और रीज़न दिया गया है तो उसके लिए मैंने ऑफ का यूज़ किया है। जैसे सी डाइड ऑफ कैंसर, मर गई कैंसर के कारण। तो यहाँ पे जो कैंसर वर्ड है वो क्या है, रीज़न। मर तो गई, एक्टिविटी तो ये है, लेकिन रीज़न क्या है, कैंसर। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे नमन इज बॉय ऑफ मॉरल करेक्टर। तो यहाँ पे जो मॉरल करेक्टर है वो इस नमन की क्वालिटी है, इसलिए इससे पहले मैंने ऑफ का यूज़ किया है। इसी तरह से ऑफ ऑफ किस लिए यूज़ होता है, टू टेल, क्या बताने के लिए, किसी चीज़ से दूरी या अलगाव बताने के लिए। जैसे ए येलो लीफ फॉल ऑफ द ट्री, कि एक येलो जो पीला हुआ पत्ता है वो फॉल ऑफ द ट्री, तो उनका नेचर ही होता है भी फॉल ऑफ, पत्ते पक्के पीले होके नीचे ही गिरते हैं। इसी तरह से फॉल ऑफ द मोटर बाइक, या वह मोटर बाइक से गिर गया। तो किसी चीज़ से अलगाव के लिए मैंने ओ डबल एफ ऑफ का यूज़ किया है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ विद, टू टेल द कंपनी। तो कहाँ यूज़ होता है, जब कंपनी से रिलेटेड कोई सेंटेंस है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इसका, विद का। जैसे एग्जांपल लिया है, रानी वेंट टू गोवा विद हर हस्बैंड। तो रानी वेंट टू गोवा, रानी गोवा गई, लेकिन किसकी संगति में गई, किसके साथ गई, तो विद हर हस्बैंड, तो हस्बैंड के साथ गई, तो इसलिए मैंने विद का यूज़ किया है कंपनी के लिए। नेक्स्ट है टू टेल द मैनर द सोल्जर फोर्ट विद करेज। सोल्जर ने फोर्ट किया, लड़ाई की, कैसे की, करेज के साथ, तो इसलिए मैनर बताया गया है, तरीका बताया गया है कि कैसे किया, तो इसलिए यहाँ पे विद का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ ओवर और अबाउ। ओवर जो है वो किस लिए यूज़ किया जाती है, प्रीपोजिशन, बहुत ऊपर के बताने के लिए, और अबाउ ऊपर, यानी कि थोड़ा ऊपर, तो ज़्यादा जो ऊंचाई है उसके लिए ओवर, और कम के लिए अबाउ।
जैसे एग्जांपल लेते हैं, द स्काई इज ओवर आवर हेड। तो स्काई की जो दूरी है, हाइट है, वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए मैंने ओवर का यूज़ किया है। इसी तरह से द स्विमर्स हेड वाज अबाउ द वाटर। तो वाटर के मतलब नज़दीक है या थोड़ा बहुत ऊपर है, तो इसलिए मैंने अबाउ का यूज़ किया है। तो कम दूरी के लिए अबाउ और ज़्यादा के लिए ओवर। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन का यूज़ हमेशा दो पर्सन के लिए होता है और अमंग का यूज़ होता है मोर देन टू पर्सन्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं, डिवाइड द प्रॉपर्टी बिटवीन द टू ब्रदर्स। प्रॉपर्टी का डिवीज़न करना है दो ब्रदर के बीच। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूट द मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे जो चिल्ड्रन हैं वो दो से ज़्यादा है, इसलिए मैंने अमंग का यूज़ किया है। ये क्लियर है कि भी जो प्रॉपर्टी है, कोई भी दो चीज़ बांटनी है तो दो के बीच, तो हम ऑलवेज बिटवीन यूज़ करते हैं। दो से ज़्यादा के लिए अमंग प्रेपोजिशन का यूज़ होता है। नेक्स्ट यूज़ है यूज़ ऑफ सिंस और फॉर। ये जो प्रेपोजिशन है सिंस और फॉर, इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं? हम जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। सिंस मीन्स डेफिनेट टाइम और फॉर मीन्स इंडेफिनेट टाइम। डेफिनेट टाइम में जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, और इंडेफिनेट टाइम में जैसे 2 आवर, 4 आवर्स, 2 मंथ, 5 months. So thanks. Please watch my video, share and subscribe my channel. Thanks.